तहा बन जाती है। अजामिल मार्ग भटक गया था, वेश्या के चक्कर में पड़ गया था। भजन करने वाला व्यक्ति अगर गलत मार्ग पर भी चले जाता है तो भगवान कृपा कर कर उसे फिर सतमार्ग पर ले आता है। यह अजामिल की कथा कहती। आपने जिंदगी में अगर शंकर की कथा को एक बार भी श्रवण करा है। एक कोई कोटा राजस्थान से एक माताजी आई हुई हैं, वो कह रही थी महाराज कि गुरुदेव मिलने आए सो तो कोरोना महामारी हो गई थी, कोरोना की बीमारी हो गई थी, पर मैंने भी भगवान से कह दिया था अगर सही हो गई, कितनी कथा बोली, 21 कथा श्रवण करूंगी। और कब से सुन रही होगी वो भी विचार करिए। 21 कथा श्रवण कर सो तो, और 22वीं कथा में बाबा ने मुझे यहां दर्शन करने बुला लिया। ये शिव की कृपा। और बैठी भी होगी कहीं ना कहीं होगी। अच्छा वो पीछे है, आओ। शिव कृपा करता है। भगवान शंकर जब करुणा करते हैं, शंकर जब कृपा करते हैं, शिव जब दया करता है, शंकर जब करुणा करते हैं तब जाकर। कहां है जरा निकल बाहर, बस हाथ हिला दो वहीं से भले। कहां है आप? ही हाँ ठीक ठीक है। कहां से हैं? हिंडोन करौली के पास है। अच्छा अच्छा, हम समझे कोटा से। ठीक है, नमः शिवाय नमः शिवाय। शिव कृपा करता है, करुणा करता है तब होता है। उसकी कृपा बिना नहीं हो सकता। मार्ग से विभाजित था, भगवान फिर मार्ग पर लाकर छोड़ दिया। जब अजामिल की पत्नी गर्भ से हुई, संतों को भेज दिया, जाओ उस मार्ग पर जाओ। भगवान कुछ संत आ गए, भूख लगी है, ब्राह्मण का घर बता दो। तो कि ब्राह्मण का तो घर हमारे गांव में है, पर उसने शादी वेश्या से करी है। तो संत बोले क्या हुआ? ब्राह्मण से अगर उस वेश्या ने शादी करी है तो वो वेश्या वेश्या नहीं रही, वो ब्राह्मणी बन गई। हम उनके यहां जाएंगे, भोजन पाएंगे। निवेदन करा, भोजन करा। अब जब भोजन किया तब दरवाजे पर जब पहुंचे, आवाज लगाई हमें भोजन करना है। तो कि महाराज आपको मालूम है मैंने वेश्या से शादी करी। भले करी हो, तुम्हारे यहां रह रही ना, ब्राह्मण के साथ रह रही ना, तो ब्राह्मणी तो हो गई ना विवाह करने के बाद। तो आप एक काम करो, भोजन बनवाइए। आप वेश्या के हाथ का भोजन कर लोगे? हाँ आप भोजन बनवा। उन्होंने भोजन बनवाया, पर एक निवेदन है, मेरे पास में देने के लिए दक्षिणा नहीं है। तो संत बोले हमें दक्षिणा की जरूरत भी नहीं है, तुम तो भोजन कराओ। उन्होंने भोजन बनवाया, संतों को भोजन कराया। संतों ने भरपेट भोजन करा, खूब जोरदार करा। करने के बाद सारे संत बैठे रहिए। तो अजामिल बोले अब उठो। तो संत बोले काय को उठे, दक्षिणा तो दो। संत ब्राह्मण साधु सन्यासी तपस्वी साधक उपासक भोजन करे आपके दरवाजे पर, तो खाली कैसे जा सकता? दक्षिणा तो दो। अजामिल बोले मैंने पहले ही मना करा था, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, और तुम अकड़ गए यहीं पर, मैं दक्षिणा नहीं दे सकता। दक्षिणा मत दो, पर हम जो मांग रहे हैं वो तो तुम मांगोगे, हमें मालूम है तुम कितना मांगोगे, हमारे पास कुछ नहीं है। इतने में संत बोले बस इतना सा मांग रहे हैं कि तेरी पत्नी गर्भ से है, इसके गर्भ में जो संतान है उसका नाम जब तू जन्म ले ले वो संतान, तो उसका नाम नारायण रख दे। बस इतना से तो मांग रहा है, केवल नारायण नाम रख दे, बस बहुत है इतना। तो इतने में तो अंदर से ब्राह्मणी आ गई, और ब्राह्मणी ना करके उसमें कौन सी बड़ी बात है? बच्चे का नाम तो रखेंगे ना, कुछ भी रखेंगे तो उसकी जगह नारायण रख देंगे, दे दो दक्षिणा। दक्षिणा में दे दिया कि बेटे का नाम नारायण रखेंगे। कितनी बड़ी दक्षिणा, जरा विचार कर लो कि बच्चे का नाम नारायण धर दिया, अब वो नारायण दूध पी ले, नारायण भोजन कर ले, नारायण खाना खा ले, नारायण ये कर ले, नारायण वो कर ले। अब पहला का जमाना में भगवान का नाम इसलिए रखते थे कि भगवान का नाम जपेगा तो पार उतर जाएगा। और कहीं का व्यक्ति अगर द्वेष रखेगा, बैर रखेगा, गाली देगा और नारायण को देवे, तो फिर इसके लगेगी नाम किसका है? नारायण का। अब शब्द कहेगा तो नारायण को, तो नारायण निपटे, नारायण निपटे। प्रेम रखेगा तो नारायण से, द्वेष होगा तो नारायण से। नारायण 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 चलता। और एक आज का समय, अजामिल नारायण को नाम लेते 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 अंत में जब यमदूत दिखे, घबरा गया, पुत्र नारायण को बुलाया तो वो नारायण आ गया। ये
अजामिल की कथा भागवत की है, वैसा ही चरित्र हमारा है। हम कितना नाम भगवान का, हमारे यहाँ तो बच्चा जन्म लेता है तो हम पहले विचार करते हैं, सबसे पहले तो गूगल पे सर्च करें नाम क्या रखेंगे, और पहले तो बच्चा पैदा ही नहीं हुआ उससे पहले उसका नाम छाट लेते हैं। दो पति पत्नी आपस में चौराहे पर झगड़ रहे थे, बीच मार्ग पे, बीच रोड पे झगड़ रहे हैं। पति कह रहा है इसको डॉक्टर बनाऊंगा, पत्नी बोली इंजीनियर बनाऊंगी। दोनों झगड़ा कर रहे हैं, इतने झगड़ लिए कि आगे पीछे चल रहा है, आगे जाके फिर झगड़ लिए। वहीं से एक व्यक्ति निकल कर जा रहा था, उसने पूछा भैया झगड़ा किस बात का हो रहा है तुम्हारा, आधे घंटे हो गए झगड़ते झगड़ते, हुआ क्या? पति बोला बेटे को मुझे डॉक्टर बनाना है, पत्नी बोली मैं इंजीनियर बनाऊंगी। बोल दिया ना एक बार। तो इतने में जो व्यक्ति बीच में था उसने कहा एक काम करो बेटे को बुला लो, उससे पूछ लो कि वो डॉक्टर बनेगा कि इंजीनियर बनेगा। इतने में पति पत्नी बोले अभी तो वो पैदा ही नहीं हुआ है, अभी तो माता के गर्भ में है, वो पैदा होगा तब हम पूछेंगे। वो आया ही नहीं और झगड़ा प्रारंभ। अभी तो पैदा ही नहीं हुआ। कई कई संतान तो माता पिता को वैराग्य पैदा कर देते हैं। कई कई जब बच्चे बेटे बड़े होकर, बेटे का जब विवाह हो जाता है और बेटा जब अपशब्द कहता है तो अच्छे अच्छे माता पिता का हृदय कचोट जाता है और वो ये विचार करते हैं इससे तो भजन करना अच्छा। वैराग्य, वैराग्य था, कचोट गया। संस्कार क्या दिया, मार्ग कैसे विभाजित हुआ, वो मार्ग कहां परिवर्तन हुआ, वो मार्ग कैसे परिवर्तित हो गया, वो मार्ग कैसे बदल गया, वो मार्ग कैसे चला गया। भले भक्ति का मार्ग थोड़ा सा उबड़ खाबड़ है, भक्ति का मार्ग आड़ा टेढ़ा है, पर आप ये देखकर मत जाना कि बिल्कुल एकदम क्लीन मार्ग है, इसी से चलेंगे तो स्पीड बढ़ जाएगी, स्पीड बढ़ जाएगी तो सामने भैंस आ जाएगी, और भैंस आई कि डिवाइडर पे गाड़ी चढ़ी और डिवाइडर पे चढ़ी ने खड्डा में गिरी, खड्डा में गिरी ने तुम्हें कोई नहीं उठाएगा। लोग क्या उठाएंगे अब अपने मुंह से बोल दो, ने लैपटॉप ने मोबाइल ने अंगूठी ने चेन ने बैग सब उठा कर ले जाएंगे, पर तुम्हें कोई नहीं उठाएगा। बस इतनी कथा को याद करना कि जब तुम गलत मार्ग पर चले जाओगे, गलत जगह पर चले जाओगे, गलत संगत में पड़ जाओगे तो कोई तुम्हें नहीं उठाएगा, सब तुमको और खड्डा में पटक कर चले जाएंगे। अच्छी कुछ चीजें होंगी तो ले जाएंगे, बाकी का पटक दिया। मेरा बेटा बेटियों से, नवयुवक बच्चों से, युवान बेटा बेटी से यही कहना है कि तुम मार्ग मत भटकना है। क्लीन रोड देखकर, हाईवे देखकर, अच्छी रोड देखकर गाड़ी को मत ले जाना। भले थोड़ा सा खड्डे की रोड होगी, थोड़ा देर पहुंचोगे, आराम से पहुंचोगे, इतनी जल्दी मत जाना कि किसी महाराज के चक्कर में पड़ जाओ और महाराज जी से जाकर के दो महाराज जी ऐसी कोई विद्या बता दो कि तुरंत सोना मिल जाए, महाराज जी ऐसी कोई विद्या बता दो कि जिससे हमारा व्यापार चल जाए, महाराज जी ऐसी कोई विद्या बता दो जिससे हमको धन मिल जाए। और ऐसा महाराज कहीं का मिले तो वो तुम्हारी मर्जी, तुम जाओ और वहां जाकर कितना भी लुटाओ, हमें कोई मतलब नहीं। और सीहोर कुबेरेश्वर धाम पर कभी जीवन में, कभी अभी तो लॉकडाउन चल रहा है, कभी आप आओ और आपकी चित्तवृत्ति में यह भरा हो कि हम यहाँ जाएंगे और हमको ये मिल जाएगा, या सीहोर वाला महाराज तुमको कोई भभूति दे देगा या कोई बांध दे हाथ में राखी, राखी नहीं वो डोरा डोरी, तो ये सोचो कि यहाँ मिल जाए तो यहाँ तो एक ही डोरी मिले, शिव पुराण से लेके वो देव अधिदेव महा तक की डोरी बांध लो इस दिल की, हृदय की। हृदय में अगर शंकर आ गया तो फिर किसी चीज की कमी नहीं। तिजोरी अंदर आके बैठ जाए, जो चोर को कुबेर बना दे तो तुमको नहीं देगा। तुम तो जहां हो वहीं से भगवान का भजन इतना करो, शंकर का भजन इतना स्मरण करो कि कहीं डोलना नहीं पड़े। शंभु शरणे पड़ी मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। बाबा से आप निवेदन प्रतिदिन करो, रोज आप व्रत करें ना करें पर भगवान से निवेदन जरूर करें कि बाबा दुख आपको काटना है। मुझे लगता था कि मेरा दुख है, मुझे लगता था कि दुनिया के लोग मुझे तकलीफ दे रहे हैं, पर मुझे नहीं, तू मेरे दिल में बसता है, तकलीफ तुझे दे रहा है। तकलीफ तुझे दे रहा है। बड़ा ओघड़ी, बड़ा दयालु, बड़ा साच।
मुझे लगता था कि लोग मुझे तकलीफ दे रहे हैं, मुझे लगता है कि लोग मुझे कष्ट दे रहे हैं, पर कष्ट मेरा नहीं, कष्ट आपका है, मेरा नहीं। और एक बात बहुत अच्छी अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, जब तक जीवित हो, जब तक जिंदा हो, तब तक दुनिया के लोग कोई तुमसे नहीं पूछेंगे कि जिंदगी में कोई तकलीफ हो तो बोलना हो, हम खड़े हैं, क्या दुख है बोलो। दुनिया के लोग कोई साथ नहीं देंगे, मरने के बाद जरूर घर पर आकर पूछ लेंगे कैसे मरा। तो इनको बता देना रात के मक्का की रोटी खाई थी कड़ी के साथ, खूब जोरदार थे, खूब अच्छे से बात कर रहे थे, खूब बढ़िया थे, बोल चाले भी अच्छे। रात्रि के वॉशरूम भी गए एक बार, इसके बाद में जब आके सोए मेरे से कहा पानी पिला दे, मैंने पानी पिला, पर इसके बाद नहीं मालूम कब चले गया। इसके बाद अब इनके बताया, दो चार और आ गए मोहल्ले के, वो तो दिन भर आए जाए, बोले सही है कि गलत है, मरने वाले क्या कौन नहीं जाए। फिर आ गए दो चार, और दो चार आकर फिर बैठ गए, और बैठते से फिर पूछा, दो चार ने फिर आए और फिर पूछा क्यों, क्या हो क्या गया था, एकदम हम तो सुनते एकदम। अच्छा जो पास में बैठा हूं नहीं वो पूछ ले क्या एकदम, नहीं कहीं नहीं है, हम तो एकदम बस। तो हुआ क्या था इनके, फिर उन्हें रात की मक्का की रोटी कड़ी के साथ अच्छे थे। रात के आवाज लगी, वॉशरूम गए, मुझे बोला एक गिलास मैंने पानी भी, उसके बाद फिर रोने पड़े। अब ये गई, इसके बाद मालूम पड़े 15 मिनट बाद फिर कहीं का गया, फिर बैठ गई उसके पास में, बिचारी के पास। हम काका जी तो अभी दिखा था, हमने तो अभी 2 दिन पहले बढ़िया राम राम सीताराम हुई, फिर ने मालूम पड़ा काका जी हुआ क्या था, कहीं नहीं मक्का की। तो एक काम करो, नहीं है बार बार मुंडा से बोलने से अच्छा एक सीडी भरवा लो, जैसे पहले कथा की सीडी नहीं भराती थी। अरे बोला तो सही, पहले जब कथा होती थी ना, अभी तो कोरोना महामारी में कथा वाता कहीं बाहर हो ही नहीं रही, तो पहले जब कथा होती थी तो ऐसा ऑटो में गाड़ी में इतना बड़ा क्या लगाते, चिलम चोंगा क्या बोलते, हाँ जो भी बोले, इतना बड़ा लगा के और अंदर सीडी भर देते थे, श्रीमद् भागवत शिव पुराण राम कथा इतनी तारीख से इतनी तारीख तक, इतनी बजे से इतनी बजे तक, और वो सीडी चलती रहने, थोड़ी देर में फिर गाना चालू हो जाए, ना गाना चालू ना फिर कथा चालू हो जाए, फिर गाना फिर कथा, और यही चलता रहना, गाड़ी वाला गाड़ी चलाता रहने वो चलता। तो तुम भी एक काम करो, ने एक सीडी फिलिया ने बाजू में धल लो, ने एक सीडी भरवा के रख लो, यही वाली बस, ये मक्का की रोटी में ये और जैसे ही कहीं की आए और जैसे ही पूछे नहीं हमने तो गजब हो गया, कैसे गए, तो बटन दबा दिया चालू, ऐसे लगा। अरे जितने आए यही के गए, पूछ के चले गए। जब मरा था सूचना सबको मिल गई थी कि ऐसे मरा था, पर बार बार क्यों पूछ रहे हो। अगर किसी के मृत्यु वाले घर में जाना है तो गरुड़ पुराण सुनकर या पढ़कर जाओ। लिखा है 10 दिन तक जीवात्मा उसकी घर की अटारी पर रहती है। 10 दिन तक जो मरा है वो जीवात्मा उसकी घर की अटारी पर रहती है, और तुम 10 दिन के अंदर ही उसके घर में बैठने जा रहे हो। तो ये मत पूछो कि मरा कैसे, वहां जाकर थोड़ी देर बैठो और राम नाम कृष्ण नाम गाओ, जीवात्मा को भी मिलेगी और तुम्हें भी मिलेगी और उतर जाएगी। और राम नहीं गाया, मक्का की रोटी खाए सुत गए, राम कहां गए, कृष्ण नहीं गाया, शिव नहीं गाया, भजन नहीं गाया, मैं तो सब बैठते गए बस। और बच्चा पूछा था तो वो उठाओ ना, तीसरा का दिन का तुमने देखा होगा, पूरे इतने वो फोटो को ऐसा रख दो और मालूम पड़े इधर माताएं आके बैठ जाए, इधर पुरुष आके बैठ जाए, और घर का लोग इधर से घर का लोग इधर मुंडा कर करके उधर मुंह करके सब बैठ जाए, और सब जितने भी उठावने में आते चुपचाप आके बैठ के 2 4 8 मिनट 10 मिनट आते 15 मिनट और सब एक साथ उठ के चले जाते। अब इतने सारे इकट्ठे हुए सब मिलके अगर भजन गाते तो कितनी जोरदार भजन होता कि नहीं होता। पर सब आए और जितने परिवार वाले बैठे थे वो भी देख रहे हैं, सब पल्लू ले लेके। कमला बाई तो आई नहीं, इनकी अम्मा मरी थी जब तो अपन गए थे, नहीं उनके यहां से भेरू सिंह आया है, दिख रहा पीछे है, पीछे साइड में बैठा, उधर से देखो, उधर से, हाँ उधर से देख लो, वो पीछे बैठे। और इनके शर्म भी आए, देखिए तो फिर देख लो।
और राम रतन भाई तो दिखी नहीं कि राम रतन भाई तो आई थी, मतलब तो चली गई, जल्दी चली गई। अब अरे राम के हो, राम कृष्ण बोलो, शिव बोलो, भगवान का नाम बोलो। देख रहे हैं कौन कौन आया था। यहां पे भी अहंकार बड़ा हुआ है, कितने लोग आए, कितने गए। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में, तू अकेला नाही प्यारे, राम तेरे साथ में। जिंदगी की बागडोर हाथ दीना नाथ के, जा महलों में रखे चाहे झोपड़े का वास दे। सीताराम 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 कहिए, जाएंगे दिरा के राम ताई भी। चित्तवृत्ति में भगवत भजन होना चाहिए, हर पल हर घड़ी हर क्षण। हम तो यहां तक कहते हैं कि शमशान में अगर मुर्दे को लेकर जा रहे हो और तुम राम नाम सत्य नहीं बोल पा रहे हो, तो घट की जिह्वा से राम जपो और जाइए। घट की जिह्वा से जपिए, जाइए, भजन करिए, स्मरण करिए। बहुत दूर मेरा शिव है, उसके पास जाने का मार्ग बड़ा कठिन है, बहुत कठिन। एकादशी का व्रत लोग कहते हैं कि कर लिया, जान लिया, पर एकादशी के जो 18 नियम हैं, उन नियम में 2 नियम कल बताए थे। तीसरा नियम है कि शिव की आराधना हो, कृष्ण की आराधना हो, भगवत स्मरण हो। 10वीं, 11 और द्वादशी, 10वीं, एकादशी और द्वादशी। एकादशी का व्रत 10वीं की रात्रि को जो आप भोजन करें वो सात्विक करें। एकादशी के दिन भोजन ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें, अन्न का भाग ग्रहण ना करें। कितना सुंदर कहा है महाराज जी। यदि आपके यहां पर गौ माता है, आपके घर में अगर गौ माता विराज रही है, आपके घर में अगर गौ माता है, गाय की अगर आप सेवा कर रहे हैं, अच्छा गाय की सेवा भी बहुत बहुत कम लोग करते हैं। कई घरों में कुत्ता तो मिल जाए पर गौ माता नहीं मिले हो, और कुत्ता घुमाए नहीं जब आधी आधी ऐसी ऐसी चड्डा पहन पहन के, तो ऐसी शान दिखाए कि हमारे बराबर कोई वीआईपी नहीं, कुत्ता घुमा रहे हैं और वीआईपी इतना कि हमारा बराबर कोई नहीं। और कहीं का गाय के बछड़े को घुमाए तो लोग के गंवा रहे हैं। कोई अगर गौ माता को घुमाने के लिए ले जाए, गाय को पकड़कर घुमाने के लिए जाए, शहर में गाय के बछड़े को घुमाने के लिए जाए, तो लोग कहते हैं गंवा रहे, और कुत्ता घुमाए तो भी आएगी। अब समझने वाली विषय ये है कि तुम कुत्ते को घुमाते हो कि कुत्ता तुम्हें घुमाता है। क्योंकि कुत्ता उधर जाए तो तुम्हें उधर जाना पड़े, कुत्ता उधर जाए तो तुम्हें उधर जाना पड़े। परंतु तुम्हारी किस्मत में भगवान ने लिखा भी तो कितना गजब लिखा कि तुम्हारे घर के छोरा छोरी छीछी करे तो वो एक काम वाली रख रखी है ना बच्चे को संभालने के लिए, तो तुम्हारे घर के बच्चे गंदगी करे तो वो काम वाली संभाले। पर तुम्हारी किस्मत तो देखो कितनी जोरदार लिखी, मैं तुम कुत्ता कुत्ती के लिए छीछी कराने ले जाओ। अरे सुबह से उठ के माला लेके जाओ कि इनके कुत्ता उनके छीछी कराओ, और उसमें भी गर्व महसूस करे हमारे बराबर कोई नहीं, कुत्ता ही घुमा रहा। अरे दादा इनके देख के दया आए, सुबह सुबह हम भी जाएं मॉर्निंग वॉक करने पर इनके देखें तो भगवान से प्रार्थना करते क्या करा था इनने अपने पूर्व समय में जो कुत्ते को छीछी करा रहे। इन्हें पूर्व समय में कौन सा पाप करा था भोलेनाथ, कौन सा पाप करा था। अच्छा 3 बार गरुड़ पुराण भी पढ़ के देख ली, उसमें नहीं मिला कि ये कुत्ता उनके छीछी करा, इन्हें पाप कौन सा करा था पुराना जमाना के, उसमें नहीं निकल। अब पढ़ेंगे कहीं स्कंद पुराण वगैरह में से ढूंढ के लाना पड़ेगा। 2-4 कथा के बाद तो बता ही दूंगा कि कौन सा पाप किया था जो ये कुत्ता की छीछी। कितना सुंदर लिखा है धेनु मानस में, गीता प्रेस गोरखपुर की गौ अंक को निकालकर पढ़िए कल्याण का, उसमें लिखा है ब्रह्म मुहूर्त में सुबह के समय पर
गाय की पूंछ को पकड़कर या गाय की रस्सी को पकड़कर जो 2 कदम भी चल लेता है, उसके लिए भगवान विष्णु बैकुंठ का मार्ग और कुबेर का मार्ग प्रशस्त कर खोल देता। जरा पढ़िए, धेनुमानस को पढ़िए, गौ अंक पढ़िए, गीता प्रेस गोरखपुर का कल्याण का अंक निकाल कर पढ़िए कि गाय का मात्र रस्सी पकड़कर 2 कदम चलने वाले के लिए मार्ग प्रशस्त हो जाता है। पर वो कुत्ता घुमाए तो VIP और तुम गाय घुमाओ तो ये तो गवार है, इनमें तो अक्कल ही नहीं। बता कई घुमाए। श्रेष्ठता नहीं रही भाई। समझो थोड़ा कथा को, थोड़ा चोट लगेगी हृदय को, तुम्हें बुरा लगेगा, थोड़ा सा बुरा तो जरूर लगेगा, क्योंकि चोट तो लगेगी तुम्हारे हृदय को। अरे संवारना तो पड़ेगा ना, सुधारना तो पड़ेगा, अपने आप को संवारना तो पड़ेगा, सुधारना तो पड़ेगा। आज भले बुरा लग जाए तो, पर थोड़ा सा संवरना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, हमसे गलती हो रही है, इसको सुधारा कैसे जाए। तो एक काम करो ना कि कुत्ता को घुमाओ, मना नहीं करेंगे, पर साथ में गाय का बछड़ा भी लेकर जाओ, एक गौ माता को भी लेकर जाओ। सवेरे सवेरे मॉर्निंग वॉक में गाय तो घुमाओ, जब लोग देखेंगे क्या गजब है साहब। आप तो गाय को लेके जाओगे ना तो उसी गाय के 10 लोग पाँव नहीं पड़े ना, तो बात जैसी सुबह सुबह गाय मिले कौन नहीं पाँव पड़े। गौ माता का दर्शन हो गया, छुएंगे, स्पर्श करेंगे, आनंद करेंगे, भजन करेंगे। थोड़ा सा प्रयास करिएगा। गौशाला में केवल गाय ना रहे, घर घर में गाय होना चाहिए। यहां पर तीसरे नंबर का जो, चौथे नंबर का जो उपाय बताया है, उपवास करने का जो नियम बताया, उसमें वर्णन किया, एकादशी के दिन अगर आपका व्रत है तो आप भूलवश भी डब्बे में रखी हुई रोटी गाय को ना देते हुए कुछ थोड़ा सा फलहार, कोई केला, कोई सेब, जो आप खाते हो, अंगूर, पपीता, जो आप ग्रहण कर रहे हो, उसका थोड़ा सा भाग आप गाय को प्रदान करो, आप गाय को दीजिए। थोड़ा सा भाग आप गौ माता को प्रदान करो, थोड़ा सा। कल कोई भैया परिवार में से कोई आया था मुंबई से, वो लगभग 10 किलो बादाम लाया होगा और 10-1 किलो काजू होगा। और कार्यकर्ताओं ने पूछा ये किसके लिए लेकर आए? गौ माता के लिए। उनने सारी गायों को, सब गौ माता को काजू और बादाम खिलाया होगा। और अपन जो रोटी डब्बा पे सूख जाए, कल्ली पड़ जाए, एकदम जो गल जाए, बेकार हो जाए, वो गाय को दी और ऐसा पुण्य कमा रही है, इतना जोरदार पुण्य कमा रही है। पति को गरम रोटी, बच्चों को गरम रोटी, बहू को गरम रोटी, सबको गरम। हिंदू धर्म की रीति है सबसे पहली रोटी गाय की। सबसे पहली क्यों बनवाई? कि गाय के मुख में जाएगी तो पितर तर जाएंगे, तो सबसे पहले उठकर जाना था, रोटी बनाकर डब्बे को छोड़कर गैस बंद कर पहले गाय को देकर आना था, फिर रोटी देना चाहिए थी। पर रोटी दी कब? जब शाम के 4 बजे गई, दरवाजे पर गाय आ गई, जब तक रोटी फ्रिज पे पड़ी हुई, फ्रिज पे से उठ के डब्बे पे पड़ी हुई, डब्बे पे से उठ के दरवाजे के पास पड़ी रही, जीने पे थैली में टंगी रही, थैली में से निकली, 4 बजे गाय आई, तब उसको रोटी दी। ये रोटी की कथा नहीं, ये अपनी भी कथा है। रोटी जब ताजी थी तब दे देते तो तुम्हारा कहीं जाता? अरे बोलो तो सही, कुछ बिगड़ता नहीं। रोटी जब गर्म थी, जब ताजी ताजी दे देते तो तुम्हारा कुछ जाता नहीं। और कब दी? जब वो बेकार हो गई, गल गई, सड़ गई, बेकार हो गई, कल्ली हो गई, तब दी। और ये रोटी अकेले की कथा नहीं, अपनी भी कथा है। बचपन अच्छा था, भगवान को नहीं दिया। जवानी अच्छी थी, भगवान को नहीं दी। अधेड़ी अच्छी थी, भगवान को नहीं दी। जब रोटी गल गई, थर थर कांपे हाथ, पांव से चला नहीं जाए, आंखों से दिखाई नहीं पड़े, कानों से सुनाई नहीं दे, पूरा सोफा सेट निकल गया, सब गायब। अब कह रही भगवान का भजन करूंगी। भगवान बोले रेंदेरी कमला, मुझे कहा करेगी भजन?
4 बजे रोटी दी है गाय को, चौथी अवस्था दी है भगवान को। अरे विचार तो करो, सही है कि गलत है? रोटी ताजी थी जब दे देते, बचपन अच्छा था तब भगवान को चरणों में लगा देते, जवानी अच्छी थी तब भगवान को दे देते, अधेड़ी अच्छी थी जब भगवान को दे देते, और रोटी गल गई तब गाय को दी, बुढ़ापा आ गया तब भगवान को दिया। अब हमारे ले चल एक बार तो सियोर ले चल, सियोर वाला महाराज की कथा सुनी आऊं। तो बहू भी कह रहे अंधे डुकरिया कई रहते। घर में पोता हो गया, सोना की सीढ़ी चढ़ा रहे अम्मा के। अम्मा से मंदिर की 4 सीढ़ी चढ़ी नहीं जा रही, सोना की चढ़ा रहे, और सोना की भी बनवाई तो इतनी सी बनवाई और अंगूठा में फंसा रहा है, चढ़ जा। अब चढ़े कैसे? बड़ी सीढ़ी हो सोना की तो चढ़ भी जाए, वो इतनी सी सीढ़ी। और मुंह में भी अम्मा बोल रही बेटी को दे देना, बेटी को दे दो, इतनी सी सीढ़ी। अब इनने बहू ने विचार करा, अब घर में 4 बेटियां आई, सभी तो आई हैं, तो इनने पूरी सीढ़ी का एक पाया तोड़, वो सीढ़ी का सारा पाया तोड़ी ने। तो अम्मा से कहते ये बड़ी चोरी के देते, मंजरी के देते, संजरी के देते, छोटी के देते। और अम्मा ऐसी जोरदार साड़ी का पल्लू मल्लू लई नहीं, ऐसी सीढ़ी का एक पाया दे रही कि जैसे सोने की अंगूठी दे दी है। अब देश तो सोना की सीढ़ी चढ़ रहा। चलो भैया कथा में चले, नहीं तो लोग तो यूं के किसी और वाला महाराज पगला। कथा से चलो, क्या करोगे? बचपन जवानी अधेड़ी देखा, बुढ़ापा दिया, किस काम का दिया? अंतिम अवस्था, और वो भी पूरी नहीं दे पाए, वो भी परमात्मा को नहीं दे पाए। अरे महाराज एकादशी का व्रत का महत्तम कराए, थोड़ा सा फल दो, एक केला दो, एक सेब दो, पपीता दो, तुम जो फलहार कर रहे हो, चाहे तुम मोरधान पा रहे हो, चाहे तुम जो सामग्री पा रहे हो, पर वो थोड़ा सा दो, और गौ माता को उस दिन फलहार दो, अगर एकादशी का आपका व्रत है तो। पर दोष है आपने एकादशी का व्रत तो करा, पर सामने गाय आई ना, तो आपने फलाहार नहीं दिया, रोटी ही दी है, रोटी ही दी है, डब्बे में से निकाल के ले गई, गाय आई है रोटी देना, देव मना नहीं। बाकी के दिन आप आपके बेटे से कह रहे हो रोटी दिया बेटा जा, पर आप अपने हाथों से, आपका व्रत है तो आप फलाहार आप कर रहे हो, तो फलाहार का ही दान गौ माता को दीजिए। बच्चों से कह दो, जाओ सेवक से कह दो, जाओ जरा देख के आओ रोटी, पर आप फल का दान दें। महाराज 5वां वर्णन किया चतुर्थ भाव में, बन सके जितना एकादशी के दिन भगवान का ओम नमो भगवते वासुदेवाय का जाप करें, या अपने गुरु मंत्र का स्मरण करें, चाहे जो मंत्र आपके हृदय में समाहित हो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, ओम नमः शिवाय, राम कृष्ण शिव, जो मन पड़े उसका भजन करें, पर दिल से करें। जितनी देर करते बने उतना देर करें। माला पकड़ने की भी जरूरत नहीं कि माला पकड़ के बैठो, तो घटके जिब्या से जप लो, नहीं जी वही उतना में पूरा हो जाए, वही बहुत है, उतना ही बहुत है। उतना आनंद दे जाएगा। और मेरा भोला गुलाब को फूल, गौरा मैया कुसुम कली, मेरा भोला